हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया लेक्चर। एक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था यार फंक्शन वगैरह पॉइंटर के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी हमने। पॉइंटर में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम लोग एक अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन होता है कि जिसे किसी भी नंबर को कैसे स्वाइप करते हैं किसी अदर फंक्शन के थ्रू, और उसको बोलते हैं कॉल बाय एड्रेस बोलते हैं। तो दो तीन तरीके की बातें होती है इसमें, हमारे लैंग्वेज में होती है C++ में, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस। तो अभी हम देखने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। रेफरेंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज लेक्चर का हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो है हमारा ये, पहले हम इस क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे तरीके से अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट, और उसके बाद डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक जो है मीडियम, उसका जो टफनेस लेवल है वो मीडियम में आता है। तो उसे बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ करा जाता है, कैसे मेमोरी वगैरह होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो सारा कुछ हम डिस्कस करने हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलो सीधे करते हैं कोड पे, एडिटर पे। तो यार हम आगे अपने कोड एडिटर पे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कोड करते हैं। जैसे हमने कहा कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय वैल्यू, दो चीज़ें के बारे में हमने डिस्कस करना है। हमारा जो फंक्शन का जो हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा है और जो हमने वो करा है पॉइंटर करा है, अब इन दोनों को मिक्स करके हम लोग जो है ये क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमारा काम यही है कि जो है हम लोग बनाते हैं वेरिएबल। तो हमने ए और बी दो नाम का वेरिएबल बनाता है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, यहाँ पर एक एंडल लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना, हम लोग सी आउट लगाते हैं। हम लोग ए की वैल्यू देंगे कि ए की वैल्यू क्या है, और बी की वैल्यू देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, इसमें ये लगा दिया सो दैट पता चले कि हम लोग ए और बी दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर हो गई हमारी। ये हम यहाँ पर ये लगाते हैं, और उसके बाद क्या करना है, हम इसकी बी की वैल्यू हमें यहाँ प्रिंट कराना है, एंड यूज़ करना सो दैट न्यू लाइन से प्रिंट करे जो भी न्यू वैल्यू हो। यहाँ पे चीज़ ये हो गई। आफ्टर स्वैपिंग की बात करें, आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पर लिखते हैं, इसको क्या करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले इसको ही कर लेते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया तो यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, इसमें देखो कई सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। ये भी सीखने वाले हो कि कॉल बाय वैल्यू कैसे मतलब पास करी जाती है। वैसे हमने कॉल बाय वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि उसे कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। आज ये भी जान जाओगे कि उस चीज़ को कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। और कॉल बाय एड्रेस क्या होता है, वो सारी भी चीज़ें जान जाओगे। और ये भी जान जाओगे किसी फंक्शन में अगर पॉइंटर हमने पास करना हो, पॉइंटर मतलब हमारा एड्रेस उसका पास करना हो, किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करना हो। अभी तक हम जो भी फंक्शन बना रहे थे ना, वो हम क्या कर रहे थे, वो हम बना रहे थे जो भी होता था एक सिर्फ उसकी वैल्यू वेरिएबल, ये तो वेरिएबल का नेम डाल देते थे किसी भी फंक्शन में जो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट होता था, या फिर डायरेक्टली कोई 23, 24 या कोई वैल्यू डाल देते थे इन सिंपल, है ना। तो हम लोग जो है ठीक है स्वैप एन, ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ये तो पता ही है कि सेम नेम पे भी लग सकते हैं, डिफरेंट नेम से भी रख सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता हमारा। और हम यहाँ पर ये बनाते हैं। ठीक, तो अब नॉर्मल पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल वाला। हम लोग डिस्कस करने वाले क्या करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हम एक तो फंक्शन, हमें ये वाली चीज़ फंक्शन बनानी पड़ेगी, नहीं फंक्शन कॉल भी तो लेना पड़ेगा हमें। ठीक, ये हमारा कॉल बाय वैल्यू, हम फंक्शन में क्या पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी पास कर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कॉल बाय वैल्यू हो रही है, पासिंग हो रही है। ठीक है, और अब फिर से हम यही चीज़ यहाँ पे प्रिंट करना चाहें, ए और बी की वैल्यू, उसके जब ये चीज़ें हो जाए ना, इसकी बॉडी मतलब ये जो भी चीज़ है ना यहाँ पर, ये वाली जो भी चीज़ है हमारे, जो पहले तो ये देखो ये वाली चीज़ चलेगी,
ये वाले चलने के बाद ये वाला प्रिंट करेगा कंसोल पर, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट करेगी, फिर क्या होगा, फंक्शन कॉल आ जाएगा बीच में। फंक्शन कॉल आएगा तो सबसे पहले कंट्रोल सीधे कहाँ से जाएगा, सीधे इस फंक्शन पे चला जाएगा। तो ये जो भी यहाँ से चीज़ें रिटर्न होंगी उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, तब तक ये क्या करेगा, रिटर्न वैसे ही रुका रहेगा, स्टॉप रहेगा ये वाली चीज़ आगे की, जब तक ये वापस रिटर्न आ नहीं सकता है ना। और ये वाला कोड यहीं तक भी रहेगा, स्टॉप रहेगा। तो हम क्या करने हैं, हम कोड करते हैं अपना और देखते हैं उसको। इसको भी फ़िलहाल के लिए मिटाते हैं। तो हमारा क्या था, हम लोग यहाँ कॉल बाई वैल्यू करा हमने, तो हम यहाँ पर क्या करें, हम ए की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं 40 और बी की वैल्यू हम करना चाह रहे हैं 100। ठीक है, अब हम ये ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम हमने क्या वाइड करा, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई रिटर्न करने की नीड नहीं है ना। तो आप बताओ जो है इसमें क्या होने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट करके आएगी, और उसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, फिर ये क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ होगी और फिर ये प्रिंट करेगा। तो हमारे ये क्या है, ये लोकल वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, ये हमारे ए और बी क्या है, हमारे इस फंक्शन के स्वैप फन जो है फंक्शन हमारा, इसके एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है, इसी फंक्शन के अंदर ही सिर्फ एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ही इस फंक्शन की बॉडी एंड होगी वैसे ही जितने भी इसकी वेरिएबल, इसके अंदर जो भी वेरिएबल आते हैं सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय हो जाने का मतलब उनकी जो भी लोकेशन थी, जिनकी उनकी मेमोरी मिली थी, वो सारा कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका कोई एग्जिस्टेंस ही रहेगा, ए क्या है बी क्या है। ठीक है, ये फंक्शन जब ये सारा खत्म हो जाएगा, ये प्रिंट वगैरह कर देगा, उसके बाद ये फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अब उसके बाद ये वाले चीज़ करेंगे, फिर ए और बी की वैल्यू जो भी थी वो प्रिंट करेगी। तो हमें देखना क्या है कि इस फंक्शन से पहले क्या था ए बी की वैल्यू, फंक्शन के इस फंक्शन के बाद क्या थी, इस स्वैप फंक्शन के बाद ए बी की वैल्यू क्या है या क्या थी। ठीक है, ये देखना हमने बेसिकली। तो चलो प्रिंट करते हैं, जो है क्या आएगा आंसर। तो ये देख लो यार, ये देखो। अच्छा एक चीज़, ये चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ लिख देना चाहिए थी ताकि कंसोल पे दिखे। ठीक है, यहाँ पर एंड लाइन बनाता हूँ, इनसाइड स्वैप फन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है ये कर दिया एंडल। अब प्रिंट करते हैं, एरर आएगी। यहाँ पर मैंने सेमीकोलन बोल गया, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो ये सारी चीज़ समझो। ये क्या दिख रहा है, ये बिफोर स्वैपिंग ये वाली लाइन चल रही है। तो ए बी की वैल्यू हमने को 10 दिया था, 50 दिया था, तो एज इट इज़ आ रही है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है हमारा ये वाले फंक्शन, जब ये कॉल लगा तो ये वाला फंक्शन अब रन कर रहा है। तो क्या हुआ, उसके अंदर देखो ये कह रहा है ना, इनसाइड स्वैप फन, इसके अंदर की बात हो रही है। अब ए बी की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ए की वैल्यू 40 होगी और बी की वैल्यू 100 होगी। क्या हुआ, इसकी कॉपी बन के आई यहाँ पर। अभी हम बात करते हैं कॉपी क्या होती है, इसकी बात मैं क्या कर रहा। ठीक है, अभी यहाँ पर फिर आफ्टर स्वैपिंग क्या हुआ, लेकिन देखो हमने ए और बी की वैल्यू, तो हमने क्या किया, इसको 100 बना दिया, इसको 40 बना दिया, 10 से 40 बना दिया, बी को 50 से 100 बना दिया। बट क्या हुआ, जब हम यहाँ पर फिर से प्रिंट करना चाह रहा है ना इस वाले फंक्शन में, मेन फंक्शन में, तो भी ए और बी की वैल्यू जैसे स्टार्टिंग में थी, मतलब बिफोर स्वैपिंग थी, आफ्टर स्वैपिंग भी वही वैल्यू है। तो ये क्या हो रहा है, हमने तो वैल्यू चेंज करी थी, तो लेकिन ये चेंज क्यों नहीं हुई, ये हमें यहाँ सीखने की नीड है। हाँ, तो सबसे पहले इसको सीख लेते हैं, तो आपको कॉल बाई एड्रेस और अच्छे तरीके से समझ आएगा। ओके, इसको करते हैं एंड, कि ये क्यों आया। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग अपने पेन लेंगे। देखो सिंपल क्या हो रहा है, सिंपल टू सिंपल क्या हो रहा है। इसको और थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, और इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब हम बनाते हैं मेमोरी ब्लॉक। ये जो ए और बी है ना, ये जो मेन फंक्शन है, ये हमारा क्या है, ये अच्छे तरीके से समझो, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये हमारा मेन फंक्शन है। एक हमारा और बॉडी बनी है फंक्शन की, ये जो हमारा ये वाला फंक्शन, मैं इसको बनाता हूँ एस से। तो इसके एक और ए और बी वेरिएबल हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका ए और बी इसका अलग होगा। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है अपने पिछली वीडियो में, जब मेमोरी वगैरह बताया था, फंक्शन की मेमोरी कैसे होती है, उसमें वेरिएबल कैसे होते हैं, ये सारे कुछ मैंने डिस्कस कर रखा है। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो उसे, अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़, इसके ए बी दूसरे हैं। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे भी हैं। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ए में कितनी है 10 है, हमारे बी में कितनी है 50 है, इनकी थी। अब लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे रन करने के बाद ये लाइन तो समझ में आएगी कि ये 10 और 50 प्रिंट कर गया।
बट अभी क्या हो, ये वाली लाइन चल रही है, अब ये वाली लाइन चल रही है तो कंट्रोल यहाँ पर गया, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ की बात हो रही है, स्वैप वाले फंक्शन के अंदर की बात हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी स्टार्टिंग में जो यहाँ पे आई ना इस वाले लाइन में, यहाँ तक ए की वैल्यू यही वाली वैल्यू है, इतना ध्यान रखो जो इसमें पास कर रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 10 है, लेकिन इस वेरिएबल की, इसकी नहीं, इसकी जो थी वैसी है, ये इसकी कुछ भी हो, लेकिन अभी जो कॉपी करके बनी है ना, मतलब इन सिंपल ये समझो कि ये वाली जो भी यहाँ पे वैल्यू थी ना, ये सारी कॉपी बन के यहाँ पर आ गई है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जा रही हैं, ए में 10 चला गया, बी में 50 चला गया, ठीक है। तो ये कॉपी बन के यहाँ पर आ गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कॉपी बन के आ गई, लेकिन अब फिर क्या करें हम लोग, रीराइट कर रहे हैं। रीराइट मतलब ओवरराइट करना, ओवरराइट मतलब री इनिशियलाइज कर रहे हैं, रीअसाइन कर रहे हैं इनकी वैल्यू। वो सिंपली वैसी है कि जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो है कोई वेरिएबल स्टार्टिंग में हमने ए की वैल्यू 10 रख रखी है, डिक्लेयर करते टाइम हमने दे दी, फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं ए की वैल्यू 100 हो जाए, तो उसके अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे अगर कंसोल पे, तो ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा। बट ये करने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करना चाहेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी, क्योंकि ये इससे रिप्लेस हो जाएगी, रीअसाइन हो जाएगी। यही तो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल यही तो होता है जो चेंज होता रहे, कांस्टेंट की तरह नहीं, जो मतलब एज इट इज जितना है उतना ही रहे। यही तो होती है ना इसकी प्रॉपर्टी कि ये वेरिएबल है इसलिए अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर भी हो रहा है, बस थोड़ा सा रिलेट करना सीखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू हमने क्या करी, अब ये वाली जो वैल्यू थी ना वो कैंसिल होके अब ये हो गई। अब ए की वैल्यू जो है हमारी, ए की वैल्यू हमारी क्या हुई, ए की वैल्यू हमारी जो हुई है वो हो गई हमारी इस लाइन के बाद, ए की वैल्यू हमारी हो गई 40, बी की वैल्यू हमारी हो गई 100। अब जो भी यहाँ प्रिंट करेंगे ना, इस वाली, ये ए और बी इस वाले फंक्शन की हैं, मतलब ये स्वैप फंक्शन की बात हो रही है, उसके हैं ये, तो उसमें क्या आ गई हैं अभी 40 और 100 आ गए, तो इसलिए ये वाली लाइन जो दे रही थी ना इसके अंदर की बात, वो 40 और 100 प्रिंट करके दे रहा था। अब ये तो प्रिंट कर गया, उसके बाद जैसे यहाँ पर ये कंट्रोल आया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे वाइट करना, कुछ रिटर्न नहीं करा, तो ये क्या हुई, इसकी जो भी मेमोरी थी ना, इसकी जो भी मेमोरी थी डिस्ट्रॉय हो गई, वो प्रिंट करने के बाद ये डिस्ट्रॉय होगी, मतलब इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसका एग्जिस्टेंस है, इस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब रैम में इस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो अगर वो वही चीज़ सारी इरेज होगी तो हमारा ए और बी तो इरेज हो ही गया ना, इसके फंक्शन के था, जो इस फंक्शन का ए बी वेरिएबल जो था वो तो इरेज हो ही गया ना ऑटोमेटिकली, अगर इस फंक्शन की बॉडी इरेज हो गई। तो ये वाली चीज़ भी यहाँ से समझ में आ रही है। तो क्या होगा, अब ये चीज़ इरेज हो गई जब, तो अब हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे आया, हमारा कंट्रोल यहाँ आ गया जब ये रिटर्न करने के बाद। अब क्या हुआ, इसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, तो ये वाला आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करेगा, फिर ए और बी। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ये वाली लाइन यहीं पर रुकी है, अभी ये फंक्शन चल रहा है, लेकिन ये कंटिन्यू अभी करेगा क्योंकि इसके बाद ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये रन हो गया, काम खत्म इसका। अब यहाँ पे आ रहा है कंट्रोल, ये रन हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा। तो यहाँ के जो ए और ये जो बी हैं, ये तो मेन फंक्शन के थे ना, ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए क्योंकि ये तो अभी रन में था ना, यही तो रन में था ना अभी ये देखो इनलाइन फंक्शन का, अभी यहीं पर नीड आपको समझ में आएगा जब ये कुछ टाइम बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर में। हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसीलिए अभी भी ध्यान रखना कि ये क्या हो रहा है, ये तो अभी भी इसकी मेमोरी है ना जिस कर रही, मेन फंक्शन की तो डिस्ट्रॉय नहीं करी हमने, वो वाले फंक्शन की डिस्ट्रॉय करी है क्योंकि वो खत्म हो गया ना इसके इस लाइन के बाद। तो हमारा क्या हुआ, ए मेन फंक्शन तो एज इट इज़ वहीं पर रुका हुआ था, यहीं पर स्टोर था, मतलब स्टार्टिंग में t = 10 सेकंड था, अभी हमारा 10 सेकंड मतलब ये चला, ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया था 10 सेकंड ये चला, तो अभी भी वो रुका हुआ है। अभी भले ये, अब ये वाली लाइन जो चल रही है ना हमारी 10 = 20 सेकंड पे चल रही, क्योंकि 10 सेकंड इसने खा लिया हमारा, तो अब 20 सेकंड पे, लेकिन तभी भी मेमोरी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, मेमोरी एग्जिस्ट कर रही है इसकी। तो हमारा ये वेरिएबल तो एज इट इज़ पड़े हुए हैं ना यहाँ पर, तो 10 और इसमें तो हमने कोई चेंजेस करा ही नहीं, हमने तो इसकी कॉपी में चेंज करा था। एक फ़ोटो कॉपी में सिंपल ये समझो कि ऐसे जैसे कोई पेपर होता है, आपने फ़ोटो कॉपी कराई, उसमें क्या होता है, आप उसकी एक ओरिजिनल पेपर है उसका आपने फ़ोटो कॉपी कराई, फ़ोटो कॉपी कराने के बाद कुछ भी कर लो, कुछ भी चेंजेस कर लो, ओरिजिनल कॉपी में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपली वैसे ही है, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि इसकी कॉपी के साथ कुछ भी कर लो, इसका ओरिजिनल जो मेमोरी है इसमें तो कोई चेंजेस हमने करा नहीं, तो एज इट इज़ ये रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर 10 और 50 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसको क्या करते हैं हम लोग, आपके जो है हम लोग पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे पेन चेंज करेंगे और सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ से इरेज करते हैं, और ये चीज़ हुई इरेज, हाँ ये चीज़ यहाँ से हो गई इरेज, ठीक है। अब हम क्या करने, ये था कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो भी था कॉल बाय मतलब बिफोर स्वैपिंग की जो वैल्यू थी किसी मेन फंक्शन के अंदर, वो आफ्टर स्वैपिंग भी वही वैल्यू रही, चेंज नहीं हुई,
मतलब ओरिजिनल जो हमारा मेमोरी ब्लॉक था उसमें जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी हम क्या करने हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉल बाई एड्रेस करने वाले हैं। ये चीज़ देखने, कॉल बाय एड्रेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एड्रेस से इसका लिंक है। एड्रेस का मतलब है पॉइंटर, पॉइंटर से इसका मतलब लिंक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो है इसकी वैल्यू जो है, हम लोग एक्चुअली स्वैप नहीं देख रहे हैं, स्वैप नहीं देख रहे हैं। स्वैप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, स्वैप का मैंने फंक्शन ऑलरेडी बना रखा है, उसका लॉजिक क्या है। लेकिन एक्चुअली मेन लॉजिक इसका यही है ना कि हम इसके अंदर किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई चेंजेस वेरिएबल में कर रहे हैं तो क्या वो चेंजेस हमारे इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है जहाँ से ये कॉल हो रहा है। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिंपल। चलो ठीक है यार, मैं पहले वही कर देता हूँ। मैंने कहा था ना कि कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई एड्रेस पढ़ेंगे, तो कॉल बाई वैल्यू ही समझ लो, इसको भी कॉल बाय एड्रेस ही वैल्यू ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने स्वैप फन का बोला था तो स्वैप फंक्शन ही बना देते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं है, हमारा जो था एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। दो क्वेश्चन बना दिए एक ही में। एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, टेम्प नाम का एक इंट नाम, ये टेम्प नाम का वेरिएबल बना दिया हमने। हम क्या कर रहे हैं, ए की जो वैल्यू थी ना, ए की वैल्यू थे हमारी, जो ए की वैल्यू हमारी थी, हमने क्या करा, हमने टेम्प में ए की वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू स्टोर कर ली। अभी हम क्या करें, बी में हम क्या डाल रहे हैं, हम ए की वैल्यू डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब बी तो देखो रिप्लेस हो गया, ए की वैल्यू से बी रिप्लेस हो गया, लेकिन अभी ए की वैल्यू बची है। तो ए की वैल्यू में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम बी रख देंगे। ठीक है, लेकिन बी नहीं रखेंगे। बी क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है ना, हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि ए बी रखेंगे तो ये न्यू वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ए में हम बी की वैल्यू डाल देंगे। बी की वैल्यू, अब यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, जो हमारी थी 50 आ गई। हमारे ए में क्या वैल्यू आ गई, 50 आ गई। और टेम्पे में हमारा क्या वैल्यू है, टेम्पे में हमारा वैल्यू जो है, ये एक्चुअली लंबा हो जा रहा है, मैं चाह नहीं रहा था हो जाए, चलो कोई नहीं। टेम्पे में हमारा 10 है। अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हम बी में वैल्यू जो थी हमारी ए की हमने स्टोर, क्योंकि ए की वैल्यू तो 50 हो गई है और बी की ऑलरेडी 50, तो बी तो हमें करना नहीं। ए की स्टार्टिंग वैल्यू जो थी हमने टेम्प में स्टोर कर रखा, वो यहाँ पर हम असाइन कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमारी 10 देखो यहाँ से ये बन जाएगी। तो अब ए बी की वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे स्वैपिंग दिखेगा, बट यहाँ पे नहीं दिखेगा। देखो मैं रन करके दिखाता हूँ। अच्छा ये नहीं लगाया मैंने, ये देखो यहाँ पे देखो स्वैपिंग दिख रही है ना। ये देखो ए की वैल्यू पहले क्या थी, 10 थी, और ये वाली जो है बी की 50 थी। तो देखो ये बी की वैल्यू 10 होगी और ए की वैल्यू 10 थी, तो ये स्वैपिंग हो गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसके मेन के अंदर नहीं हुई, मतलब वही कि मतलब चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए मेन फंक्शन के अंदर, सिंपल। ठीक है, इसी को हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कॉल बाय एड्रेस की बात कर रहे हैं। कॉल बाय एड्रेस का मतलब क्या है, पॉइंटर से हमारा काम चलने वाला है। तो सबसे पहले ये सीख लो क्या क्या होता है, पॉइंटर को कैसे हम पास करते हैं। पास करने का मतलब क्या है, हमारा जो है हम इसमें पास करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे, हम एड्रेस पास करेंगे इन दोनों को, ना कि ये सिंपल तरीके से नहीं पास करेंगे ए और बी सिर्फ, नहीं, हम क्या करेंगे, एड्रेस पास करेंगे, ये एड्रेस। ठीक है, हमने ऑपरेशन लगा दिया, मतलब एड्रेस पास कर रहे हैं। जैसे हम कैसे, हम पॉइंटर हमने पढ़ा था, तो हम अगर सी आउट करके एड्रेस ऑफ लगा के किसी वेरिएबल को लिखते थे, तो उसके उस वेरिएबल का एड्रेस वो प्रिंट करके देता था। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर भी जो है, यही चीज़ें यहाँ पर भी, इसका मतलब यही है कि एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एड्रेस की बात है। तो यहाँ पर क्या हम लोग कर रहे हैं, एड्रेस जो है पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। इसका मतलब एड्रेस पास अगर कर रहे हैं तो कोई रिसीव करने वाला भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो एड्रेस जो है वो स्टोर करती है, तो क्या होता है, वो पॉइंटर होता है। ठीक है, तो क्या कैसे डिक्लेयर करा जाता है, पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करा जाता है, ये पता है आपको। ठीक है, ए नाम का एक पॉइंटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ए नाम का भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक बी नाम का पॉइंटर हो गया। ठीक है, ये पॉइंटर हो गया, ये क्या होगा, ये यहाँ पर अब सिंपली, अब ये वाला समझो, दो ब्लॉक फिर से बना है। ठीक है, एक ये बना है, एक ये बना है। ठीक है, ये मेन वाला है और ये हमारा स्वैप वाला है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, हम जैसे सिंपल ये करें ना, हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग जो है ये करते हैं कि जो है एक सिंपल सा हमने इसको भी पॉइंटर कर लिया। अब देखो टिम्प क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया।
अब यहाँ पर हम का डी रेफरेंस कर रहे हैं। डी रेफरेंस हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग की ए की वैल्यू ले रहे हैं। ए तो हमारा ए नाम का कोई है ही नहीं यहाँ पर, हमारा तो पॉइंटर है, तो हमारा स्टार यहाँ पर लेना पड़ेगा, सब जगह स्टार लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंटर ले लो, ठीक है, पॉइंटर ले लो, ये पॉइंटर कर दो, सिर्फ कुछ नहीं, जैसे पॉइंटर है बस डी रेफरेंसिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो देखो कुछ नहीं हमने करा, ये सिर्फ लिखा है, लेकिन अगर मैं लिख के सिर्फ आपको प्रिंट आउट मतलब प्रिंट करके दिखा दूँ ना, तो आपको आउटपुट तो पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन बेसिकली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है ना, आपको ये चीज़ें पता नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए मैं ये आपको दिखाना चाह रहा। कुछ नहीं, सिंपल से बात है, इसके अंदर ए और बी नाम का एक वेरिएबल बना मेन के अंदर, सिंपल जैसे पिछले हमने देखा ना कॉल बाई वैल्यू में, सिंपल वही चल रहा है 10 50। लेकिन जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है ना, वो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो हो रहा था, यहाँ से यहाँ इसकी कॉपी जा रही थी, यहाँ पर ये कॉपी बन रही थी कॉल बाई वैल्यू की बात जब हम कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका एड्रेस जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो हमने एड्रेस हम लिखते थे ना पिछले लेक्चर में जब पॉइंटर पढ़ा करते थे, वो पॉइंटर यहाँ पे एड्रेस जा रहा है, मतलब ये जो नाम का ये चीज़ है ना, ये हमारे अब ए और बी हमारे नॉर्मल वेरिएबल नहीं, ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका मान लिया इसका एड्रेस हमारा 100 था, इसका 100 हमारा 500 था, तो इसके अंदर जो गया वैल्यू नहीं गई है, इसके अंदर ये एड्रेस गया है, इसके अंदर ये एड्रेस गया, मतलब इसका 100 था, इसका 500 था, इसके अंदर 500 गया। तो आपको पता है किसी पॉइंटर को अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मिल गया तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है, और जो भी चेंजेस करेगा वो हमेशा के लिए परमानेंट चेंज होगा, ना कि जो है कोई वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो ही नहीं सकता, यहाँ तो लोकेशन की बात हो रही है, और ये वेरिएबल तो तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होगा जब तक मेन फंक्शन हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये मेन फंक्शन नहीं डिस्ट्रॉय होगा, इसका मतलब हमारा इसके अंदर के वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे इसका मतलब उसकी लोकेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। रिलेट कर पा रहे हो ना, मतलब सिंपल ये समझो कि यहाँ पर जो हमारी क्या हो रही है, हमारा एड्रेस पास हो रहा है, ना कि हमारी वैल्यू पास हो रही है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वेरिएबल के जो एड्रेस है वो पास हो रहा है, ना कि हमारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एड्रेस पास हो रहा है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, जितने भी चेंजेस करोगे सारा कुछ उसमें रिफ्लेक्ट कर, तो जो यहाँ पर प्रिंट करेगा वही यहाँ पर भी प्रिंट करेगा, ठीक है। चलो करते हैं, इसमें रन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हाँ रन करते हैं, ये हमारा आया आउटपुट, ये हमारा इसके बाद क्या हो रहा है, अच्छा बिफोर स्वैपिंग कुछ इसमें गलती करी, हाँ क्यों नहीं करी गलती, ये चीज़ आपको समझ में आई ना, ये मैं मिटाते ही रेफरेंसिंग करके इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम प्रिंट करते हैं, अब हम प्रिंट करते हैं, अब देखो वैल्यू जो है क्या होगी, आ जाएगी, अभी भी नहीं आई। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी ना, कहाँ आ रही है, देखो एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें देखो प्रॉब्लम ये आ रही है, ये हमने क्या करा, पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है। ये एक्चुअली पॉइंटर हमने डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमने एड्रेस थोड़ी स्टोर करा, हमने तो वैल्यू, यहाँ पर देखो हम वैल्यू दे रहे हैं, डी रेफरेंस का मतलब क्या, हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या हो रहा हूँ कि इसमें तो हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन ही नहीं करा है, तो ये तो किसी भी पॉइंट को कर सकता है ना, हमारा कोई जानता ही नहीं इसको, किसी लोकेशन को, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सा वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। ये सभी से गलतियाँ होती है, आपसे भी होंगी, ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। अब देखो रन करेंगे ना, 100% का रिजल्ट आएगा, ये देखो, समझो ये बिहाइंड द सीन जो मैंने बताया ना, ये हमेशा के लिए याद रखना, कॉपी वगैरह बना के अच्छे से ब्लॉक वगैरह बनाना, उसकी मेमोरी बनाना, तब अच्छे से समझ आएगा, भूल जाओगे नहीं तो लेक्चर देखने के बाद जो है आधे घंटे के बाद भूल जाओगे, इसलिए अच्छे से कर। देखो इनसाइड द क्या था, उसके बाद जो हमने क्या कहा, इनसाइड द स्वैप फंक्शन हमने 50 करते, तो देखो आफ्टर फिर मेन फंक्शन में जब हमने आया, देखो ये वैल्यू जो चेंज हुई, यहाँ पर भी चेंज हुई कि नहीं हुई, तो यही दिखाना चाह रहा था कि उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इसको ओरिजिनल एड्रेस मिल रहा है, इस वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं इन सिंपल। अगर ये चाहो स्वैप नहीं करना चाह रहे तो सिंपल सिर्फ वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू में चेंजेस करना चाह रहे तो इसको हटाओ, इसमें डाल दो 100 और यहाँ पर जो है स्टार बी करके हाँ 900 डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, ये देख लो, ये सिंपली कुछ नहीं है, हम वैल्यू बस चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। देखो हमने ये करा तो ये देखो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं, आफ्टर स्वैपिंग मतलब मेन फंक्शन के अंदर भी वो चीज़ हो गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक सबको। और जो है हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इनलाइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लो यार इनलाइन फंक्शन क्या जो है होता क्या है। इसको हटाते हैं यहाँ से, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं फिलहाल के लिए। ए नाम का एक वेरिएबल रहते हैं, इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनलाइन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले समझो
इनलाइन फंक्शन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी नीड क्यों है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सारा कुछ हम पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो एक्चुअली सबसे पहली बात है ना, जो इनलाइन फंक्शन है ये जो है ना, ये चीज़ आपको दिख रही है, ये वाली चीज़ इनलाइन। इनलाइन इनलाइन एक कीवर्ड है, सी प्लस में इनलाइन एक कीवर्ड है। सबसे पहली बात याद रखो, कहीं लिख लेना चाहे अगर भूलने का चांसेस है तो इनलाइन एक कीवर्ड सबसे पहली बात। तो अभी सिंटैक्स के बारे में भी छोड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, बस इतने जान लो इनलाइन एक कीवर्ड है। तो इनलाइन फंक्शन की नीड क्यों है, सबसे पहली बात जो होता है, जैसे हम पढ़ते हैं फंक्शन वगैरह में, हम फंक्शन क्यों पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ने के या उसको यूज़ करने का किसी भी प्रोग्राम में दो ही मोटिव होता है। सबसे पहला रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ये होता है कि हमें उसको रीडेबिलिटी पड़ती है, मतलब उसको पढ़ने में टाइम कम लगता है, ठीक है। दूसरा होता है क्या होता है, वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा लेता है। स्पेस क्या कैसे ज़्यादा लेता है, क्योंकि जो है क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन होता है ना, देखो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही बात करी और ऑलरेडी फंक्शन जब से हम पढ़ते आ रहे हैं तब से हम बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जो है कोई भी अगर मेन फंक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है, हमारा यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ एक फन नाम की एक फंक्शन कॉल हमने दे दी, फिर यहाँ पर कोई कोड लग रखा है, तो यहाँ पर जो भी हमारा रन करते हुए लाइन आई ना, यहाँ से जो भी कोड लिखा सारा कुछ रन करा, फिर यहाँ आने के बाद जब ये फंक्शन कॉल इसने फंक्शन ने देखा ना, कंपाइलर ने जब देखा, तो क्या हुआ, हमारा कोड क्या हुआ, ये उस फंक्शन की डेफिनेशन पर चला जाएगा जहाँ पे ये डिफाइन है। मतलब यहाँ कैसे, जैसे हम ऊपर कहीं डिफाइन करते थे, तो यहाँ पर ये रन करेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें चलेंगी। तब तक जब तक ये चलेगा ना, तब तक ये चीज़ यहीं पर रुकी रहेगी, इससे स्टॉप रहेगी। मतलब यहाँ पर चलने का टाइम अगर मेन फंक्शन का 10 सेकेंड है, तो हमारा अगर ये हमारा 20 सेकेंड ले रहा है, ये वाला जो फंक्शन डेफिनेशन के बाद ये जो चल रहा है, तो क्या होगा जब ये रन करेगा ना, तो हमारा क्या हो जाए, t इज इक्वल टू 10 प्लस 20 30, ये हो गया 20 लिया था 10, तो ये 30 सेकेंड पे यहाँ पे आएगा, ये 30 सेकेंड पे ये रन करेगा, ना कि ये 10 हमारा 10 था 11 सेकेंड पे। ये पहले इसको चलाएगा, जो भी टाइम लगना होगा लगेगा, उसके बाद ये चलेगा। तो ये जो को इतना सारा टाइम लगा ना इस कोड को चलाने में, तो देखो इनलाइन फंक्शन यही होता है कि जो ये टाइम हमारा इतना सारा कंज्यूम हुआ, ये जो 20 मिनट हम दे रहे हैं ना इसको चलाने में, ठीक है, ये जैसे हमने इस फंक्शन में हमने बना रखा है, इस फंक्शन को चलाने में जैसे जो हमारा 20 सेकंड लगा ना, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 20 सेकंड बच जाता है अगर हम ये इनलाइन कीवर्ड यूज़ कर देते हैं। इनलाइन कीवर्ड क्या होता है, सबसे पहली बात, इनलाइन कीवर्ड ये बताता है कंपाइलर को कि ये एक इनलाइन फंक्शन है, इसको इनलाइन फंक्शन की ट्रीट करो। और इसको ट्रीट करने का मतलब क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या मिलेंगे हमें, इसका ट्रीट करने का मतलब क्या है, जो ये हमारा रन करने का ये जो यहाँ पर यहाँ पर जो भी कोड था रन करने के बाद ये फंक्शन कॉल है, इसको फंक्शन कॉल करने के बाद फिर उसके बाद का जो कोड है रन करने, वो सारा काम नहीं होता। इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू होती है या जो भी चलना होता है ना, एज इट इज़ यहीं पेस्ट हो जाता है। इस डेफिनेशन जहाँ ये फंक्शन कॉल होती है ना, जहाँ भी फंक्शन कॉल होती है वहीं पर ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाता है, ये कंपाइलर पेस्ट कर देता है। तो जो ये यहाँ पे रुकने के बाद ये इसकी डेफिनेशन को चलाने के बाद फिर उसके बाद जो इसके नीचे चलने के बाद कि जो भी वैल्यू चीज़ें होती है ना, जो भी टाइम लगता है, वो सारा कुछ टाइम हमारा बच जाता है। इन सिंपल ये जो हमने एग्जांपल अभी देखा ना, ये बस ऐसे ही समझो कि क्या हो रहा है, एक हमारा फंक्शन ये हमारा फंक्शन कॉल हुई, यहाँ पे ये लगा 2 सेकंड दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन चल रही है, उसके बाद यहाँ की जितनी भी कोड थी वहाँ पर चल रहा है, फिर क्या होगा हमारा यहाँ तक चलने के बाद 1 सेकंड लगा, फिर 2 सेकंड इसने लिया, तो हमारा यहाँ तक पहुँचने के बाद कितना हो गया, 30 सेकंड हो गया। फिर यहाँ पर अगर 1 सेकंड फिर से यहाँ का जो भी कोड था 1 सेकंड ले रहा, तो +1 हो गया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर अगर ये 2 सेकंड फिर से लेगा ये वाली चीज़, तो फिर क्या होगा, +2 उसने लिया, फिर उसके बाद यहाँ का कोड क्या है, फिर 1 सेकंड इसने लिया, फिर क्या है यहाँ पर फिर 2 सेकंड इसने लिया, फिर इसके बाद जो भी कोड है 1 सेकंड प्लस वो ले लिया। तो अभी टाइम देखो कितना ले रहा, ये 4 हो गया और ये 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ये 9 और ये 10 सेकंड टोटल लगा। लेकिन अगर हम इनलाइन यूज़ कर लेंगे, मतलब अगर हम इनलाइन यूज़ कर देंगे, इनलाइन कीवर्ड यूज़ कर देंगे, तो कंपाइलर क्या करेगा, ये सारा जो भी इसका रिजल्ट आएगा ना, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो सिर्फ डेफिनेशन की जगह पे, सॉरी जहाँ फंक्शन कॉल है वहीं पर इसको पेस्ट कर देगा एज इट इज़, ठीक है। अभी हम देखते हैं एग्जांपल करके देखें तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर होगी। तो अभी देखो अगर ये मैं कह रहा हूँ कि पेस्ट कर दे रहा है, तो ये वाला जो टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा हर एक कॉल में लग रहा था वो तो हमारा बच जाएगा ना। बच जाने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होगा, ये वाला तो कट गया, मतलब क्या हो रहा है, ये 2 कट गया, ये वाला 2 भी कट गया, और ये देखो जो 3 से पहले हमने क्या दिया, हमने यहाँ 1 लिया था, ये 2 लिया था, तब ये 3 हुआ था, मतलब ये जो 3 है वो 2 + 1 था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी कट गई, तो ये 2 मतलब ये 6 सेकंड हमारा माइनस हो गया। तो
तो देखो 10 - 6 कितना हो गया 4। हमने 4 सेकंड में सारा काम कर दिया। इस 6 सेकंड को हमने सेव कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम 6 सेकंड की बात है, 6 सेकंड बहुत कम टाइम होता है, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम होते हैं ना तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। कैसे होता है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन जब होते हैं तो यहाँ पर हमारे जो है इनलाइन फंक्शन वर्क करता है, तो 6 सेकंड बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर। ठीक है, एक सेकंड की, मिली सेकंड की बहुत वैल्यू होती है, तो यहाँ तो 6 सेकंड की बात हो रही है। तो ये चीज़ें वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आती है। अभी बस आप इतना समझो कि जो भी चीज़ें हैं ना, बस ये टाइम को बचाने के लिए हमारी यूज़ करी जाती है। क्या करता है, जहाँ पर फंक्शन कॉल हो रही है वहीं पर इसकी जो भी वैल्यू होती है ना, जो भी कोड होता है वो पेस्ट कर देता है, एज इट इज़ पेस्ट कर देता है। ठीक है, और क्या होता है, अब एक दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इनलाइन जो होता है ना, इनलाइन फंक्शन जो होता है, एक इनलाइन जो होता है ये कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब तो मैंने पहले बताया, कीवर्ड होता है, ये होती एक रिक्वेस्ट। क्या होती है, क्या होती है, एक रिक्वेस्ट। क्या होती है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, ना कि कमांड। कमांड नहीं होती, रिक्वेस्ट होती। कमांड का मतलब क्या है, कमांड का मतलब है अगर हमने कमांड कह दिया कि ये काम करना तो कंपाइलर करेगा। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, हम उससे रिक्वेस्ट करें भाई इसे कंसीडर करो, तो अगर कंपाइलर को लगेगा हाँ कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी कुछ टाइम बाद आपको, अभी मैं कुछ बोलूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये रिक्वेस्ट में क्यों कर रहा हूँ, कमांड क्यों नहीं कह रहा। ठीक है, कुछ मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा जब। तो अभी इतना समझो, ये रिक्वेस्ट होती है, कमांड नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है, और जो है और ऑब्जेक्टिव में तो अक्सर ही पूछा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये चीज़ समझ में आएगी कि ये टाइम जो है हमारा बचाता है। तो हम जो है क्या करते हैं, अब आगे और थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे हमने ये यूज़ करा ना कीवर्ड, तो देखो ये करने के बाद ना ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, मतलब नम हमने जो 5 यहाँ पर हमने पास करा ना, यहाँ पर हमने पास करा, तो यहाँ देखो ये सी आउट जो हमारी लाइन है, ये तो हमारी यही प्रिंट कर रही है ना, ये तो हमारी ये प्रिंट कर रही, क्या करेगा 5 प्रिंट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मैंने कहा ना डेफिनेशन की जगह पे ये पेस्ट कर देता है। तो ये देखो ये वाली जो लाइन थी, मतलब वो जो एंड वाला जो हमारा लाइन था उस फंक्शन का, वो एज इट यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब इन सब का जो भी टाइम था वो यहाँ पर एज इट इज़ वो सारा क्या कर गया, उसे डिस्कार्ड कर दिया। वो उसकी जो भी उसकी मतलब जो कंक्लूजन था, उसका जो भी रिजल्ट आना था, एज इट इज़ यहाँ पर कंपाइलर, ये हम नहीं करते, कंपाइलर करता है। कंपाइलर क्यों करा, क्योंकि हमने उससे रिक्वेस्ट करा ये चीज़। ठीक है, इसलिए उसने ये काम करा। तो देखो वो सारा टाइम हमारा बच गया कि नहीं बच गया, ये सारे एज इट इज़ प्रिंट करके आ जाएंगे। सिंपल, ये बाद में बता रहा था। अभी हम कोड करके भी देख लेते हैं। कोड करके क्या, सिंपल जैसा फंक्शन होता है वैसे इसका कोड भी होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि हम क्या करते हैं, ये इनलाइन एक कीवर्ड यूज़ करते थे फंक्शन के आगे, जो फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है उसके आगे जस्ट जो है हम लोग एक कीवर्ड यूज़ कर देते हैं इनलाइन नाम का, और ये हमें स्मॉल है, लोअर केस में। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखो मैं रिक्वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, कमांड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट भी समझ लो, उसके बाद हम कोड करते हैं। रिक्वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे इनलाइन फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आप कहोगे यूज़ करने के लिए, ज़बरदस्ती कहोगे कंपाइलर से, तो वो क्या करेगा, कहेगा वो डिनाई कर देगा, कहेगा वो मानेगा ही नहीं, मतलब नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, इनलाइन फंक्शन मानेगा ही नहीं, और जो टाइम लगना था उतना ही टाइम लगेगा जो नॉर्मल फंक्शन में लगता था। और वो कंडीशन क्या होती है, कहाँ कहाँ पे ऐसा होता है, नोट डाउन कर लो मन करे, या तो थियरी में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कहीं फॉर लूप, मतलब फॉर लूप इन सिंपल फॉर लूप नहीं, कोई भी टाइप का लूप, 3 टाइप के लूप हमने स्टडी कर रखा है, तो एक डू वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। तो किसी भी टाइप के लूप को अगर इस इनलाइन फंक्शन के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो इसे कंपाइलर क्या करेगा, इनलाइन फंक्शन ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, इसे ट्रीट नहीं करेगा और नॉर्मल फंक्शन की तरह एग्जीक्यूट करेगा, मतलब जितना टाइम हमारा लग रहा था, जो 10 सेकंड बता रहे थे ना, तो 10 ही लगेगा, ना कि 4 सेकंड लगेगा। एक हो गया हमारी लूप वाली। दूसरा ये होगा एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर गो टू वगैरह स्टेटमेंट होती, वो तरीके का अगर हो गया तब भी वो पर काम नहीं करेगा। एक और होता है, कौन सा होता है, एक रिकर्सिव कॉल होती है। रिकर्सिव कॉल मतलब होता है जब कोई फंक्शन अपने आप को ही अगेन एंड अगेन कॉल करता रहता है ना, पढ़ेंगे हम आगे। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये फंक्शन का नेम यही खुद से ही कॉल कर लेता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो खुद से ही कॉल कर लेता है, इस फंक्शन के डिफिनेशन के अंदर जो होता है ना, वो खुद के फंक्शन के नेम लिख देते हैं और खुद से ही कॉल करता रहता है। कब तक कॉल करता रहता है वो सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली लेक्चर में। तो ये चीज़ क्या होती है, ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसमें क्या होता है, इनलाइन फंक्शन हमारा वर्क नहीं करता, इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट करा जाता है। अभी हम ऊप्स कंसेप्ट वगैरह भी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो वहाँ पर जो क्लासेज और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो क्लास के अंदर जो है जो भी फंक्शन होते हैं ना, मेंबर फंक्शन, वो सारे क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन फंक्शन ही ट्रीट करे जाते हैं, मतलब जो विदाउट लूप वगैरह हो। ठीक है, मतलब स्मॉल कोड जो होता है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं हम लोग। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलो कोड करके भी दिखा देते हैं। इसमें कोड को ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, इन सिंपल यही है, जैसे ए हमने दिया,
हम क्या कर रहे हैं, सी आउट कर रहे हैं। चलो हम ये क्या करते हैं, इंट रिटर्न करा देते हैं और इन लाइन इसको बना देते हैं। इन लाइन देखो ब्लू से आ गया ना, मतलब एक कीवर्ड है, इसको क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं ना सीधे। क्यों हम करें, जो हमने कॉपी पेस्ट वहाँ से करा है उसी को क्यों अलग थोड़ा सा करते हैं ना। इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कॉल करते हैं, हमने ए की वैल्यू पास करी, वहाँ से रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू जो भी थी हमने यहाँ पर क्या करा, 10 पास करा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो देखो क्या करेगा, 10 प्रिंट करके दे जाएगा, सिंपल। ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। अब देखो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ना, इसलिए वो आ रहा है 13। ये देखो 10 आ जाएगा। हाँ देखो 10 आ गया, देखो ये वाला 10 यहाँ पर आ गया, प्रिंट हो गया। देखो इन सिंपल कुछ नहीं कर रहा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये हमारा 10 जो है ना, ये कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पर उठा के रख दे रहा है। ये जो ए है ना, ये रिटर्न, ये जो हो रहा है वो यही यहाँ पर, मतलब ये चीज़ ऐसे लिखना है जैसे कि मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ, ऐसे है। ये देखो अभी मैं रन करूँगा तो जो है इतना आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा, देखो एज इट इज़ आ रहा। लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको हटा दूँ तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। अभी मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ ही सेकंड का फ़र्क होता है, ज़्यादा सेकंड का फ़र्क नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं इसके इनलाइन फंक्शन, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ों को समझ के रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आगे और लेक्चर में अच्छी अच्छी बातें और सीखेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय।